हेलो एवरीवन। तो क्या बोलती पब्लिक पब्लिक पब्लिक। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मंजुला सेनानी फिर से एक बार जुड़ चुकी हूँ। एवरीडे व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं एवरीडे व्लॉग्स पोस्ट करती हूँ। होप आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे। तो मैं निकल पड़ी हूँ थाईलैंड के लिए। जैसे कि आपने मेरे हाथ में अभी बोर्डिंग पास भी देखा और पूरा लगेज वगैरह करने के बाद जो है मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री में पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पर ड्यूटी फ्री में आने के बाद जो है आप देख सकते हैं मेरे शक्ल में जो खुशी का पारा था वो आउट ऑफ 100 डिग्री था। और उसके बाद जो है हम लोग इंतज़ार कर रही थी मैं कब थाईलैंड जाऊँ। आई वॉज वेटिंग ईगरली। मैं बहुत ही उत्सुक थी जाने के लिए। लेकिन इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पे जो है ड्यूटी फ्री में मैंने देखा मैं क्या परचेज़ कर सकती हूँ। तो मेरे लायक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। वैसे 50% सेल लगी हुई थी मुंबई एयरपोर्ट पे। और मैं आपको इस व्लॉग में पूरा ही मेरा जर्नी और फर्स्ट डे जो मैं थाईलैंड में पहुँच कर के फुकेट मार्केट में भी गई वो पूरा व्लॉग में कवर कर रही हूँ इस व्लॉग में। तो आप एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे अलग अलग व्लॉग्स लेकर आती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। तो हमारा जो भी ये डिपार्चर था वो बहुत ही दूर था, काफ़ी चलना पड़ा। लेकिन उसके बाद हम लोग ईगरली वेट कर रहे थे। आखिरकार हम लोग A few moments later. फ़्लाइट में पहुंचने ही वाले थे। बस हम लोग पहुंच ही चुके थे फ़्लाइट की तरफ। अभी फ़्लाइट में जो है सीढ़ियों से चढ़ना था। और हमारी जो एयरलाइन थी उसका नाम स्पाइस जेट था। वैसे तो मैं स्पाइस जेट में एयरलाइन में ट्रैवल करना पसंद नहीं करती हूँ बिकॉज़ ये मेरी पसंद की एयरलाइन नहीं है। लेकिन पैकेज में इंक्लूडेड थी, पूरा पैकेज था हमारा थाईलैंड की ट्रिप का 8 डेज़ का पैकेज था। और इस पैकेज में हम लोगों ने जो है 2-3 दिन के बाद फिर इंटर फ्लाइट चेंज की और एक फ़्लाइट हम लोगों ने चेंज की फुकेट टू पटाया गए हम लोग। पटाया से फिर हम लोग बैंकॉक आए। तो हमारी जो है जर्नी मतलब 3 फ़्लाइट्स की जर्नी थी। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी आगे जाने के लिए। और फ़्लाइट में मुझे जैसे हमेशा विंडो सीट मिलती है ऐसे अभी भी विंडो सीट ही मिली बिकॉज़ मैं विंडो सीट के बिना ट्रैवल नहीं करती हूँ। और ये मेरी आंटी मेरे साथ थी जो कि बहुत ही खुश हो रही थी। मैं अपनी आंटी के साथ ही गई और हम लोग दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे कि हम लोग जल्द से जल्द पहुँचे। और सोच रहे थे कि कैसे हम लोग मतलब थाईलैंड हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, बैंकॉक भी नहीं देखा था। तो आप तो समझ ही सकते हैं हमारे अंदर में कितनी बेचैनी होगी थाईलैंड पहुंचने की और वहां पे जो है सब देखने की। तो फिर चलिए फ़्लाइट तो हमारा जो है चालू हो चुका था फ़्लाइट। तो बस डिपार्चर होने वाला था यहाँ से। तो टेक ऑफ होने वाला था फ़्लाइट। और देखते ही देखते बस हमारी फ़्लाइट भी टेक ऑफ हो गई। ये मुंबई एयरपोर्ट है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं थाईलैंड। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं पूरी कवरेज दिखा रही हूँ मुंबई टू फुकेट जो कि थाईलैंड में है। हम फुकेट पहुँच चुके हैं। ये यहाँ के स्काई का जो है कलर, माय गॉड कितना क्लियर कलर है। और हम लोग फुकेट पहुँचने वाले हैं बस 10-15 मिनट के बाद। तो ये मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ फुकेट में जो फीफी आइलैंड है। तो मैं तो बहुत ही खुश हो रही थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी देख कर के। तो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा फुकेट में जो फीफी आइलैंड है उसका नज़ारा फ़्लाइट के अंदर से आप देख सकते हैं। फीफी आइलैंड है ये और यहाँ से जो है फ़्लाइट से भी फीफी आइलैंड नज़र आ रहा है। और हम लोग फीफी आइलैंड ही जाने वाले थे सबसे पहले फुकेट में, इसीलिए हम लोग फुकेट में आए हैं ताकि ये देखिए ये जो आइलैंड है ये पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ये लगभग थोड़ा बहुत टॉर्टोइस की शेप में है ये आइलैंड। आप देख सकते हैं ऊपर से फ़्लाइट से कितना प्यारा लग रहा है ये फीफी आइलैंड। पूरा का पूरा फीफी आइलैंड अच्छी तरह से क्लियरली फ़्लाइट से नज़र आ रहा है।
और यहाँ की वाटर का कलर कितना अच्छा है, ग्रीन कलर का वाटर है, एकदम क्लियर वाटर यहाँ से दिखाई दे रहा है फ़्लाइट में। बस हमारी फ़्लाइट अभी लैंड होने वाली है कुछ 10 मिनट के बाद। और यहाँ का नज़ारा तो आप देख सकते हैं, कितना प्यारा नज़ारा है। और ये वैसे ही है यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ माथेरान वगैरह होता है, जैसे हमारे यहाँ जैसे बीचेस वाली केरला बीचेस, जो मतलब जो भी हमारे इंडिया में आपने देखा होगा, जो ऊटी, ऐसे यहाँ पे थाईलैंड में हम लोग फुकेट में आए हैं। और फुकेट में जो है ये मौसम के लिए बहुत ही जाना जाता है कि यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा होता है। और यहाँ के जो भी व्यूज़ है, जैसे कि सी व्यू है या पूरे जो भी व्यूज़ है यहाँ के बहुत प्यारे होते हैं। जैसे कि आप फ्लाइट से देख सकते हैं कितने प्यारे व्यूज़ हैं यहाँ के, और कितनी जो है अच्छी कंट्री है ये थाईलैंड। फुकेट में हम लोग अब बस हमारी फ़्लाइट लैंड होने वाली है। पूरा का पूरा फुकेट फ़्लाइट से क्लियरली नज़र आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बस अभी लैंड हो चुकी है, देख सकते हैं आप, ये हमारी फ़्लाइट एयरपोर्ट पे लैंड हो चुकी है। तो लैंडिंग के वक्त तो मतलब ऐसे लग रहा था भाई ये एक नई दुनिया है हमारे लिए, ये नई दुनिया में हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट था और बहुत ही सेफ़ लैंडिंग हो चुकी है हमारी फ़्लाइट की। तो बस अभी बाहर निकलने की देर थी फ़्लाइट से, जो है हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अभी जल्द से जल्द लैंडिंग हो जाए और हम लोग बाहर आए। तो आप माउंटेन व्यू भी देख सकते हैं, कितना प्यारा माउंटेन व्यू है एयरपोर्ट पे ही। आप सोच सकते हो ये कितना प्यारा जो है कंट्री है थाईलैंड। आप नज़ारे देख कर के आपको पता चल चुका होगा कि हमारे जो यहाँ पे जाना है वो वेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि हमें ढेर सारी यहाँ से खुशियाँ मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो ये एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच चुके हैं, फुकेट एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़्लाइट्स भी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल कम फ़्लाइट्स है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है। ये वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है बैंकॉक के जैसा। जो बैंकॉक का स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है वहाँ पे बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी होती है। यहाँ पर भी होती है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, पर यहाँ का एयरपोर्ट जो है बहुत ही मतलब छोटा है। तो यहाँ पे जो है फ़्लाइट्स बहुत कम है। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, तापमान बहुत कम था। यहाँ का टेम्परेचर 18 to 19 डिग्रीज़ था जब मैं पहुँची। तो और यहाँ पे पहुँचने के बाद दिल को जैसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। और पूरा का पूरा एयरपोर्ट कवर किया है मैंने। लैंडिंग के समय मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैं हर रोज़ नए नए व्लॉग्स दिखाती हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपको मेरा व्लॉग्स मेरे कैसे लगते हैं। तो बस आप तो देख सकते हैं जैसे ही लैंड हुए मेरे खुशी का पारा कितना बड़ा था। और जैसे ही लैंड हुए मैंने सबसे पहले थाईलैंड पुलिस के साथ जो है मैंने सेल्फ़ी निकाली। ये थाईलैंड पुलिस है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ के जो है पुलिस वाले हैं। तो हमें लेने के लिए गाड़ी आ चुकी थी एयरपोर्ट पे। तो मैं बस कार में बैठी और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं महारानी विक्टोरिया हूँ और मेरे लिए ड्राइवर खड़ा था ऑलरेडी। तो इतना मज़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत ही एक बड़ी हस्ती हूँ। ये महसूस भी मैंने किया। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, कार में बैठने के बाद ही जैसे मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये थाईलैंड फुकेट के पूरा कवर कर रही हूँ कार में से। आप भी देखिए कितना प्यारा है ये फुकेट। तो मैं यहाँ पर रुकी क्योंकि मुझे जो है थोड़ा मस्ती की मैंने और मेरे आंटी ने मिलके, और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। उसके बाद जो है मनी एक्सचेंज में मैंने कार बीच में ही रुका दी थी, क्योंकि मुझे पैसे लेने थे, एक्सचेंज कराने थे पैसे, ताकि मैं शॉपिंग और ख़रीदारी करूं। तो बस एक्सचेंज में से पैसे लेने के बाद फिर हमारा कार वहाँ निकल पड़ा। फिर से मैं थाईलैंड पुलिस के साथ सेल्फ़ी निकाली। और उसके बाद जो है हम लोग होटल में पहुँच चुके।
ये फुकेट का होटल है हमारा। होटल रूम देखिए कितना प्यारा होटल रूम है, और यहाँ पे हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली। मैं तो देख कर के बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं थाईलैंड में आई हूँ, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं थकी हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फैसिलिटी इन्होंने होटल रूम में दी है। कॉफ़ी और जो है हमें यहाँ पे हेयर ड्रायर की भी फैसिलिटी दी, जैसे हम लोग बाल सुखा सकें जैसे, और बहुत ही अच्छी टीवी सर्विस थी, फ्रिज सर्विस थी, और क्या चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी ट्रिप थी मेरी। और कबर्ड भी इन्होंने दिए हैं, आप देख सकते हैं, हैंगर्स भी है। इतना अच्छा रूम है। बाथरूम में इन्होंने शैम्पूस रखे हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया। आप ज़रूर कमेंट करके बताना हमारी ट्रिप का ये रूम भी आपको कैसा लगा। आप कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो मुझे भी फिर मेरा भी दिल टूट जाएगा। इसलिए आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए मेरे वीडियो को। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं अपनी आंटी के साथ जो है हम लोग निकल पड़े रेडी होकर के फुकेट मार्केट में। हम लोग कितने खुश थे आप भी देख सकते हो। और मेरी आंटी तो जैसे आप क्या बताऊं, हम लोगों ने एक बाइक हायर की, और बाइक का ओनली 50 बात देना पड़ता है एक जन का। 50 बात में हम लोग 100 बात में हम लोग दोनों अकेले ही निकल पड़े फुकेट मार्केट में। हम लोग इतने खुश थे यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ का मौसम इतना प्यारा था। और बाइक में बैठने के बाद तो आप जानते ही होंगे कि कैसा, नई कंट्री, नई बातें, न्यू, सब कुछ न्यू था हमारे लिए। और यहाँ पे हम लोग फुकेट मार्केट पे जाते समय इतने खुश थे, मैं आपको क्या बताऊँ। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं हम लोग कितने एक्साइटेड थे यहाँ पे। और यहाँ के जो लोकल थे, यहाँ पे ये लोग जो है ज़्यादा मतलब जो है इनके कपड़े होते हैं वो, ये लोग शॉर्ट्स ही ज़्यादा पहनते हैं, बिकॉज़ यहाँ के जो लोकल है कभी भी ये लोग जीन्स वगैरह भी नहीं, शॉर्ट्स में ही ये लोग निकलते हैं। तो फिर मैंने भी मिडी पहनी, बिकॉज़ जैसा देश वैसा बेस, ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना। तो मैं भी फिर अपनी मिडी में भी निकल पड़ी। यहाँ पे काहे की शर्म मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ के लोग भी अच्छे थे बहुत, इनकी नज़र भी कभी किसी के लिए बुरी नहीं, और इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे, आपको मैं क्या बताऊँ मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसी कंट्री में आप भी ज़रूर जाइएगा, घूमिएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। और हम लोग बस फुकेट मार्केट पहुँच चुके थे। उसके बाद पहुँचने के बाद यहाँ पे मैंने देखा बहुत मसाज सेंटर्स थे। यहाँ पे लोग थाईलैंड में बहुत सारे लोग मसाज करवाने आते हैं, ये मैंने सुना था, लेकिन अभी मैंने देख लिया कि सच है ये बात। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे मसाज सेंटर्स थे, और यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग ग्रुप्स में आते हैं मसाज करवाने के लिए। इन लोगों के जो तेल और मसाजिंग जो तेल होते हैं और मसाज करने का तरीका होता है वो इतना अच्छा होता है कि आपके जो भी सारे दर्द है, तकलीफ़ें हैं, वो सब उतर जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं फुकेट मार्केट। फुकेट मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट है, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए। नॉनवेज ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैंने प्योर सिंधी थाली खाई। जो आपने कैलाश पर्वत का नाम तो सुना ही होगा, जो मुंबई में है, वही सिंधी कैलाश पर्वत फुकेट में भी था मेरे प्यारे दोस्तों। उस थाली का मैंने 1200 रुपया दिया, यहाँ का 1200 रुपया दिया, वहाँ का मैंने 500 बात दिया, बिकॉज़ खाना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने खाने पे, मैं पीने पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और तो फिर यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सिंधी पूरी डिशेस खाई, दाल पकवान, कोकी, सब मैंने खाया। आपको लग रहा होगा जो मेरे हाथ में है वो एक हेयर पिन है, पर आप गलत हो। ये क्या है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैंने आपसे ये पूछा है, आप बताना ये क्या है। डेकोरेटिव आइटम आप मुझे बताना, फिर मैं आपको सही जवाब दूंगी। पहले मैं देखूंगी कौन सही जवाब देता है, ओके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आगे आपने देखा होगा ये मार्केट है फुकेट मार्केट, कितना अच्छा मार्केट है। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही थी जो मैंने शायद ही कभी देखी हो। ये देख सकते हैं आप, वॉचेस, ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हुई थी यहाँ पर जो कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या है। तो ये देखिए, ये लाइटर था, मैंने
मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने फिर बताया कि ये लाइटर है और ये जो है नाइफ़्स है, नाइफ़्स, चाकू, अलग-अलग टाइप के चाकू यहाँ से लोग ख़रीदते हैं। और क्या ख़रीदूँ, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या ख़रीदूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें ही पहली बार देखी थी। तो फिर मैंने सोचा अभी पहले मॉल में होके आते हैं। सामने एक मॉल था, तो मैं रोड क्रॉस करके इस मॉल में पहुँची। ये मॉल बहुत बड़ा सा, आप देख सकते हैं कितना बड़ा मॉल है। तो मॉल के अंदर जाने से हम लोगों को बहुत प्यास लगी थी, तो किसी से पूछा भाई पानी लेना है, तो नीचे इन्होंने बोला कि मॉल में ये सुपरमार्केट है। लेकिन उससे पहले फिर मॉल जाने से पहले हमने ऑपोजिट साइड में ही देखा, यहाँ पे इतनी अच्छी जो है कलाकार लोग कलाकारी दिखा रहे थे और डांस भी कर रहे थे, माय गॉड। तो फिर हम लोग देखने के लिए जो है रुक गए। तो ये भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। आप बताना ये डांस कैसा लगा आपको कमेंट करके। तो कितना एक्साइटमेंट और एन्जॉयमेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए। और मेरी आंटी भी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही थी। ऐसा डांस जो स्ट्रीट्स पे करते हैं लोग, और ये लोग, इन लोगों ने इतना खतरनाकम डांस दिखाया, तो इन लोगों को जो है जिसको भी जो दिल हो वो दे सकते हैं। शायद लोगों ने पैसे भी दिए और इन्हें बहुत ही अप्रिसिएशन मिली लोगों की तरफ से। ओ माय गॉड, देखिए ये लोग यंगस्टर्स है और यंग लोग हैं, और ये लोग कितने अच्छे कलाकार हैं यहाँ पे, कितनी अच्छी कलाकारी दिखा रहे हैं, डांस दिखा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये नज़ारा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा इंडिया में, ऐसा नज़ारा। यहाँ पे थाईलैंड में मैं फ़र्स्ट डे पे ही मैंने इतना एंजॉय किया, और ये भव्य डांस मैंने कवर किया आपके लिए। और यहाँ पे सभी लोग जो है एंजॉय कर रहे थे इनका डांस। सभी लोग बहुत ही चिल्ला भी रहे थे, ज़ोर से तालियां भी बजा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा डांस इन्होंने किया है। आपके लिए लाइव लेकर आई हूँ मैं प्यारे दोस्तों। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनका ये डांस, तो मैं भी बहुत एंजॉय कर रही थी। उसके बाद जो है थोड़ी सी भूख और लगी थी, भूख के बाद लगने के बाद तो थाली खाई, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे बहुत प्यास थी। तो मैंने सोचा पहले सुपरमार्केट में जाऊं और जो है पानी वानी ले लूं थोड़ा, और या तो जूस मिले तो जूस पिए मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन यहाँ की जो डांस है वो देख कर के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं पे भी जाए। तो फिर जितना हो सका मैंने इनको मतलब कवर किया, क्योंकि दिखते ही जो है दिल भर, मतलब दिल को ऐसे लग रहा था कि यहाँ से हटे ही नहीं आँख। तो बस ये पूरा डांस, और देखिए कितना स्टंटिंग डांस है ये, माय गॉड। और मैं इन लोगों को 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। और सच में इन्होंने दिल खुश कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे लोग नीचे बैठ कर के भी इनका डांस देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे सब लोग मिल कर के। तो ये तो हम लोगों ने मिस नहीं किया, बिकॉज़ एक मोमेंट जो है मुझे मिस नहीं करना था। बहुत ही एक्साइटमेंट था और एन्जॉयमेंट था यहाँ पे। क्या बताऊँ मैं आपको मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे दिल ही नहीं हो रही थी कि यहाँ से जाऊँ, पर जाना तो था। और इनकी जो है अलग अलग डांसेस ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और इतना एन्जॉयमेंट किया आपको क्या बताऊँ। उसके बाद तो पानी की प्यास बढ़ गई, और उसके बाद मैंने सोचा अब तो जाना ही चाहिए। इन लोगों ने फिर चटाई बिछा के डांस की, क्योंकि इनके जो करतब थे ना वो बहुत ही मतलब बहुत ही भव्य थे। और ये करना कोई मामूली बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो मैं इनको 10 आउट ऑफ 10 ज़रूर दूंगी इनकी डांस के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकली और मॉल में चली गई मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मुझे पानी की प्यास लगी थी। मैंने आंटी को बोला अब चलते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे मॉल भी बहुत अच्छा था। पहले तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हुई मॉल को देख कर के, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा मॉल था यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा अपना जो है रील वगैरह बनाई, और थोड़ी तो डांस तो आपको पता ही है, मैं डांस के बिना रह ही नहीं पाती हूँ। तो बहुत ही अच्छी डांस मैंने की, और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी। आपने देखा होगा मैं कितनी खुश हूँ यहाँ पर। फर्स्ट डे इन थाईलैंड फुकेट, कितना प्यारा नज़ारा है। तो मैं फाइनली सुपरमार्केट पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ से मैंने जो है
पानी की बॉटल ख़रीदी। यहाँ पे बहुत सारे ड्रिंक्स थे, जूसेस थे। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मैं क्या ख़रीदूँ, पर मैंने फिर फाइनली पानी की बोतल भी ली और एक जूस भी मैंने ले लिया मेरे प्यारे दोस्तों। एक योगर्ट भी मैंने लिया जो कि बहुत ही अच्छा योगर्ट था, स्ट्रॉबेरी योगर्ट था और वो भी हेल्दी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे बियर भी मिल रहा था, जैसे कि आपने देखा होगा ये सारे बियर्स थे, तो बियर भी मिल रहे थे यहाँ पे सुपरमार्केट में। तो मैं देखकर हैरान हो गई, 41 बात का बियर है ये और 50 बात का बियर मिल रहा था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि खुलेआम ये लोग बियर भी बेचते हैं और मैं भी देखकर के हैरान हो गई। तो बस इतना ही, मैंने आपको अपना पूरा ट्रिप दिखाया, मुंबई टू फुकेट पूरा दिन का ब्लॉग है ये। और ऐसे ही मैं अपने ब्लॉग्स आपसे शेयर करूंगी और आपसे जुड़ती रहूंगी। आपसे भी निवेदन है कि आप लोग भी मुझसे जुड़ते रहिए। और यहाँ पे जो है बियर मिल रहे थे, अलग अलग टाइप्स के बियर थे, पर अभी मैंने ये भी मुझे नॉलेज मिला कि ऐसे यहाँ पे खुलेआम बियर भी मिलते हैं। और मैं सोच रही थी एक नमकीन भी ले लूँ तब तक के लिए, क्योंकि बहुत भूख भी थी। तो नमकीन मैं देख रही थी कोई मिल जाए, तो वो भी मैंने ख़रीदी। उसके बाद जो है मार्केट में बहुत प्यारे प्यारे ब्रेसलेट्स, यहाँ पे ब्रेसलेट्स तो इतने अच्छे मिल रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, कलरफुल ब्रेसलेट्स जो, और मालाएं इतनी कलरफुल मिल रही थी। तो मेरा तो देख कर के जैसा मन ही, मतलब दिल ही खुश हो गया। लेकिन यहाँ की जो मालाएं थी वो बहुत ही महंगी थी, क्योंकि ये मॉल है। तो ऐसे भी स्ट्रीट मार्केट यहाँ पे है जहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती है, वो मैं आपको पिछले ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि बैंकॉक का है। बैंकॉक मार्केट में पूरा स्ट्रीट का व्यू मैंने आपको दिखाया। तो मैं आपको इसी तरह अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस देती रहती हूँ और इसी तरह मैं आपके साथ, सभी के साथ जुड़ती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले ब्लॉग। देखते रहिए और मेरे साथ मिलते रहिए, रूबरू होते रहिए। इसी तरह मेरे डांस को भी एंजॉय करना और मेरी खुशियों को दुगना कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं मंजुला सिरहानी आप सभी से ले रही हूँ इजाज़त। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना मेरे प्यारे दोस्तों। और आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए मेरी तरह। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।